यूं ही नहीं गूंजती किलकारियाँ घर आंगन के हर कोने में। यूं ही नहीं गूंजती किलकारियाँ घर आंगन के हर कोने में। जान हथेली पर रखनी पड़ती है हर माँ को माँ होने में। कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। सचमुच हर माँ को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, क्योंकि माँ बनने के इस सफ़र में उसके शरीर में होने वाले हर बदलाव का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इसीलिए हर माँ ने प्रेगनेंसी में अपना खास ध्यान रखना चाहिए। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मौखिक स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। क्यों होती है प्रेगनेंसी में मसूड़ों में सूजन? मसूड़ों से खून क्यों निकलता है? प्रेगनेंसी में अगर दांत ब्रश करें तो दांत लूज होकर गिर सकते हैं क्या? इन सारी बातों के साथ साथ इस वीडियो में जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के कारण कौन कौन से डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, और अगर ये प्रॉब्लम्स होती है तो क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा जड़े, आपकी डेंटिस्ट दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूथपिक। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। प्रेगनेंसी में मसूड़ों में सूजन आना, खून निकलना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दांतों में कैविटी होना या सड़न होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जान लेते हैं। हमें तो पता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी का हर चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स बदल जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि जब दांतों पे प्लाक होता है तो मसूड़े उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सूजन आती है उनमें और बड़ी आसानी से उनमें से खून निकलता है। इसीलिए ब्रशिंग करने के समय बहुत ज़्यादा खून निकलता है, और ऐसे में कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को दांत ब्रश ना करने की गलत सलाह दी जाती है। लेकिन ऐसा करने से दांतों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप ब्रशिंग नहीं करते हो तो प्लाक बढ़ जाता है, प्लाक बढ़ जाता है तो सूजन बढ़ जाती है, और सूजन बढ़ जाती है तो खून निकलना भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको सॉफ्ट ब्रश लेकर ब्रश करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा है प्लाक, सूजन ज़्यादा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, और प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना ज़्यादा उचित होगा। प्रेगनेंसी में दांतों में सड़न होना यानी कि कैविटीज़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी की डिमांड बढ़ जाने की वजह से बार बार भूख लगती है और बार बार कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, और बार बार खाने के बाद हम बार बार ब्रश तो नहीं करते, और ऐसे में मीठी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए दांतों में कैविटी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की वजह से या बार बार होने वाली एसिडिटी की वजह से भी उल्टियाँ होती है। जब उल्टी होती है तो पेट के सारे एसिड्स मुंह में आ जाते हैं, और ऐसा बार बार होने की वजह से दांतों का इनेमल कमज़ोर हो जाता है, और ऐसा कमज़ोर इनेमल, इसमें कैविटी बनना बहुत आसान होता है। इसे अवॉइड कैसे करें? जब आपको उल्टी होती है तो उसके तुरंत बाद आप पानी से गरारे करें। थोड़ी देर में फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश से गरारे करें। इस फ्लोराइड की वजह से कैविटी बनना काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में पीछे वाले दांतों को ब्रश करते वक्त हमें गैग रिफ्लेक्स होता है, मतलब उल्टी जैसा फीलिंग आता है। इसे कम करने के लिए आप छोटा सॉफ्ट बेबी ब्रश भी ब्रशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पेस्ट की टेस्ट या स्मेल की वजह से भी उल्टी जैसा फीलिंग आता है। ऐसा होता हो तो आप सिर्फ गीला ब्रश लेकर दांत साफ कर सकते हैं, और उसके बाद फ्लोरिडेटेड या फ्लोराइड वाली माउथ वॉश से गार्गल्स कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर आपके दांतों में सड़न होती है, कैविटी होती है, या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, तो भी आप प्रेगनेंसी में भी हर डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बस आपको अपने डेंटिस्ट को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, आप ले रहे हो उन सारी मेडिसिन के बारे में, और आपका कौन सा महीना या कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है उसके बारे में सही जानकारी देनी है। पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तीसरा ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें महीने के बाद फिजिकल कंडीशंस की वजह से आप डेंटल चेयर में डेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते। इसलिए
किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा, पाँचवा और छठा महीना बहुत सेफ माना जाता है। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले या तीसरे ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो किसी भी महीने में कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट यानी कि अगर आपके दांतों में, मसूड़ों में खून निकल रहा है, क्लीनिंग की ज़रूरत है, किसी दांतों में सड़न की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, रूट कैनल करने की ज़रूरत है, दांत निकालने की ज़रूरत है, और अगर आपकी अकल दाढ़ में प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। पूरे प्रिकॉशंस के साथ आपकी हर ट्रीटमेंट किसी भी वक्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको करना है 2 बार दिन में फ्लोरिडेटेड पेस्ट से ब्रशिंग। अगर माउथ वॉश की ज़रूरत है तो माउथ वॉश इस्तेमाल करें। ज़्यादा स्वीट फूड या स्टिकी फूड नहीं खाएं, फाइब्रस फूड का इस्तेमाल करें। और अगर आपको तकलीफ़ है तो आपके डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तकलीफ़ नहीं है तो भी रेगुलर चेकअप भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रॉब्लम समय पे पता चले, समय पे ट्रीट हो और इनका आपकी प्रेगनेंसी पे कोई बुरा असर ना हो। सो हैप्पी मदरहुड टू यू। थैंक यू।